वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से कक्षा 11 में ले चलते हैं आपको। और जैसे कि आपको सिखा रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी का नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में आपको डिफरेंटिव क्वेश्चन पढ़ना है, सामने दिए हुए हैं देखो। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वीडियो हम देखने वाले हैं इसमें हम किसके बारे में समझ रहे हैं और किसके क्वेश्चन सीख रहे हैं, है ना। तो इसमें देखो कुछ गुणात्मक वाला भी है, सॉल्व करना भी है वास्तविक संख्या के अकॉर्डिंग। एक आपका जड़ समृद्ध संख्या है तो एक क्वेश्चन भी है, सिद्ध करना है इसमें। ये आपका एक और सिद्ध वाला क्वेश्चन है और एक आपका विशेष क्वेश्चन है ये लास्ट वाला, यानी कि डिफरेंटिव क्वेश्चन है सारे। और समृद्ध संख्या की सहायता से हमें इन्हें ज्ञात करना सीखना है, सिद्ध करना सीखना है। क्लियर? तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आज खासतौर से ये वाले क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है ना, करना बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है 4 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहले वर्ड इसमें आया गुणात्मक। इस शब्द का पहले अर्थ समझ लो आप लोग। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है ऐसी संख्या से गुणा कीजिए, उल्टा यानी कि उल्टा करके गुणा कीजिए कि गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो इसकी बटी में 1 मानेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा आपका 4 + 3i। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है का गुणात्मक प्रतिलोम। तो उल्टा कर देते हैं इसी का, 1/4 + 3i। अगर कभी भी किसी भी समृद्ध संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में पूछ रहे हो तो 1 के बटे में उसी संख्या को लिख दो, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता जो गुणात्मक प्रतिलोम है और जिसका लिखा गया है इन दोनों का गुणा करो तो 1 आना चाहिए। देखो 4 + 3i × 1/4 + 3i, इन दोनों को काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1। तो यानी कि ऐसी संख्या लिखना है कि गुणा करने पर आपको 1 प्राप्त हो, तो वह कहलाता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। अब तो आपको क्लियर हुआ होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाता है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम और जिसका निकाला है उन दोनों का गुणा किया जाए तो 1 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 1। अब हम चूंकि इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हमें जो क्वेश्चन है या जो आंसर है उसमें बटे में आई नहीं आना चाहिए। तो यहां पर 1/4 + 3i, इसका परमीकरण करेंगे चिन्ह का परिवर्तन करके। प्लस है तो माइनस से करेंगे, 4 - 3i और 4 - 3i। अब ऊपर गुणा करेंगे इसका 4 - 3i और नीचे सूत्र हो जाएगा a² - b² का, है ना। एक बार प्लस में a + b और a - b, a + b और a - b, है ना। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा इसलिए बगल में लिखते हैं हम। इसको हम आपको बता दें तो यहां पर आपको समझा रहे थे हम कि नीचे हमेशा आपका a - b और a + b यानी कि a² - b² का फॉर्मूला हमेशा लगता। कभी कभी प्लस वाला कोष्टक पहले होता है, माइनस वाला बाद में, कभी कभी माइनस वाला पहले होता, प्लस वाला बाद में, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 4 - 3i ऊपर, इसका वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग आपका i² होगा। और i² का मान 4 - 3i 16 - 9 -1, इसका इसमें गुणा कर दो। 4 - 3i 16 प्लस हो जाएगा 9
आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पे 16, ऊपर आपका है 4 माइनस 3i और नीचे आपका 25। अलग अलग भाग दे दो, 4/25, 3/25i। इस तरह आपका गुणात्मक प्रतिलोम निकल आया। देखो, सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम में आपको बता दें कि जो क्वेश्चन दिया होता वो नीचे आ जाता। क्वेश्चन जो दिया होता वो कहाँ आ जाता आपका? नीचे, 1 के बटे में, और फिर नीचे से हमें आई को गायब करना पड़ता तो परमीकरण किया जाता। हमेशा हर क्वेश्चन के लिए यही मेथड रहेगा प्रतिलोम के लिए। ऊपर 1 में गुणा हुआ, नीचे सूत्र लग गया, आई स्क्वायर को -1 लिख दिया, प्लस हो गया 25। 25 का अलग अलग भाग दे दिया, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 भाग दिए हुए हैं। नीचे देखो दोनों में समान है लेकिन चिन्ह का परिवर्तन है, तो यहां पर लासा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि नीचे समान है संख्याएं, केवल चिन्हों का परिवर्तन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, 3 + i अपॉन 1 + 2i + 3 - i अपॉन 1 - 2i। पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे सभी में। अब हमें लासा लेना है। यहां पर अलग अलग परमीकरण भी कर सकते थे, अलग अलग, पहले का अलग और दूसरे का अलग, लेकिन ऐसे लासा लेकर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि नीचे समान है ना, तो जल्दी आ जाए। 1 + 2i और 1 - 2i, इसका गुणा इसमें होगा 3 + i 1 - 2i, 3 - i, इसका इसमें होगा 1 + 2i। अब इनका गुणा कर लेंगे बारी बारी से। 3 इसमें करेंगे i, इसमें करेंगे -6i, इसमें करेंगे -2i² प्लस 3, यहां इसमें करेंगे तो -i, इसका करेंगे +6i और -2i², है ना? इस तरह हो जाएगा आपका। अब एक बार और देख लीजिए गुणा, इसका इसमें किया, इसमें किया आपने, इसका इसमें किया 6i और इसका इसमें करेंगे -2i। यहां पर आइए, इसका इसमें 1 में i, इसका किया 6i -2i², 1 का वर्ग -2i का वर्ग। अब यहां पर कुछ कट रहा होगा, i से i कट रहा, ठीक है ना? 6i से 6i, 3 और 3 कितना हो गया आपका? 6, और ये वाला भी जुड़ेगा -4i²। नीचे आपका 1 - 4i², i² का मान हमें लगाना है -1। 6 - 4 - 1, 1 - 4 - 1, तो आपका ऊपर हो जाएगा 6 + 4, माइनस प्लस, नीचे भी आपका हो जाएगा +4, ऊपर जुड़ेगा आपका, तो आपका हो जाएगा, यहां पर प्राप्त होगा आपका 10 और नीचे 5, इससे कटेगा ये 2 बार, तो इस प्रकार आपका 2 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 2। एक बार पुनः देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है ना? इसमें कुछ और भी कहा था, देखो साथ में एक वास्तविक संख्या है, इस पर गौर करना। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि सिद्ध करना था कि वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या का अर्थ ये होता है कि जो आंसर आएगा उसमें आई नहीं आएगा। तो देखो आई तो नहीं आएगा, तो यहां पर लिखेंगे 2 एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सबसे पहले हमने लासा लिया, उन्होंने कहा वास्तविक संख्या सिद्ध करना है, माने आई वाला भाग नहीं आना चाहिए इसमें, तो परमीकरण किया, हल करते गए और लास्ट में आपको 2 प्राप्त हुआ,
जो जिसमें आई नहीं है, अतः इसे शुद्ध वास्तविक संख्या कह सकते हैं। क्लियर? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, इसमें z एक समृद्ध संख्या है, ऐसा लिखा है। इसमें ऐसा लिखने का मतलब उनका ये है कि z एक समृद्ध संख्या है, अतः z बराबर हम मान सकते हैं x प्लस आई वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उनने क्या कहा, और z बराबर बार z, तो सिद्ध कीजिए कि z एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। घुमा दिया उनने, पहले कहा समृद्ध संख्या है, फिर कहा समृद्ध संख्या तो है लेकिन शुद्ध वास्तविक है, यानी कि आई वाला पार्ट नहीं आएगा उसमें। लेकिन इसकी सहायता से सॉल्व करो, इसकी सहायता से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि z बराबर बार z का मान आपका x प्लस आई वाई है। बार z हमने बताया था कि यहां पर चिन्ह माइनस का आ जाता, तो आपका x माइनस आई वाई हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आएगा। आई वाई प्लस आई वाई बराबर 0, 2 आई वाई बराबर 0, तो y का मान निकलेगा 0/2i, यानी y का मान हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे। y का मान समीकरण 1 में z बराबर x प्लस आई वाई, x प्लस आई इंटू 0, तो आपका x प्राप्त होगा, जो कि शुद्ध वास्तविक संख्या है। क्योंकि कैसा है? शुद्ध वास्तविक संख्या। नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। एक बार पुनः देखें, एक बार पुनः। उनने कहा क्वेश्चन में z एक समृद्ध संख्या है और z बराबर z बार, तो इसकी सहायता से सिद्ध करो कि z जो माना है वो वास्तविक संख्या है, शुद्ध वास्तविक, यानी आई वाला उसमें मान, आई वाला पार्ट नहीं है, आई वाला भाग नहीं है। तो हमने सबसे पहले z को मान लिया समृद्ध संख्या के अकॉर्डिंग, फिर इसको लिखा, बार है यानी कि माइनस आएगा, x से x कैंसिल, 2 आई वाई बराबर 0, y का मान आपका 0/2i, तो y का मान आपका 0 हो गया। y का मान समीकरण 1 में लगाया तो i वाला पार्ट गायब हो गया, केवल x वाला जो कि वास्तविक संख्या वाला है ना? कौन सा है? वास्तविक संख्या। अतः x बराबर z बराबर x, z बराबर x, अतः हम कह सकते हैं z बराबर x, है ना? अतः हम कह सकते हैं कि ये एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। इट्स प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। x प्लस आई वाई का मान इतना दिया, तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना सिद्ध करना। देखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। x प्लस आई वाई बराबर वर्गमूल ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी, है ना? यहां पर माइनस लगाना है, माइनस लगा देना है ना? तो इस प्रकार दिया है हमारा x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई वर्गमूल a माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी। इसकी सहायता से वर्गमूल a माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी। तो यहां पर कुछ मिलता जुलता है, देखो ऐसा ही आ रहा लेकिन वर्ग में, ऐसा ही आ रहा लेकिन वर्ग में, चिन्ह सभी जगह प्लस है। तो आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चनों में इसके सहयोगी जो समृद्ध संख्या होती उससे इसमें मल्टीपल किया जाता है। तो लिख देंगे सहयोगी समृद्ध संख्या
इसकी संयुग्मी समृद्ध संख्या होगी आपकी x प्लस आई वाई, यहां पर आएगा a प्लस आई बी बटे c प्लस आई डी। x प्लस आई वाई बराबर वर्गमूल a प्लस आई बी बटे c प्लस आई डी। चूंकि माइनस है इसलिए प्लस, सभी जगह प्लस आएगा। ये कहलाता है संयुग्मी समृद्ध संख्या। इसे समीकरण 1 डालेंगे, इसे 2, दोनों का गुणा करेंगे, इस तरफ का इस तरफ, कोष्टक लगा देना। सभी संख्याओं में ब्रैकेट का यूज होगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, इस तरफ का करते हैं, देखो x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई। अभी इस तरफ का होगा, इस तरफ का करने के लिए हम वर्गमूल लगाएंगे एक बड़ा। ऊपर है a माइनस आई बी सी प्लस आई डी, मल्टीपल होगा a प्लस आई बी और a सी प्लस आई डी। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों का मल्टीपल होगा तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये सूत्र लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी में लगना, ऊपर, यहां पर और इस तरफ। तो इस तरफ हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहां पर देखो माइनस लगा हुआ क्वेश्चन में क्या लगा, देखो माइनस। तो यहां पर आएगा आपका आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, एक साथ कर दो वर्ग। अब यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर, दोनों का वर्ग। यहां पर भी आपका ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस लगा आई का, देखो आई स्क्वायर का मान जहां जहां आई स्क्वायर है वहां वहां -1 लगाना। क्या लगाना, -1। तो -1 और यहां पर बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस -1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस -1 और डी स्क्वायर। माइनस का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पहले से था, लेकिन ध्यान रखना इस तरफ हमारा वर्गमूल लगा है। इस तरफ क्या लगा है, वर्गमूल। यहां पर भी नहीं लगाया था, ध्यान देना इस चीज का। यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने आंसर देखा कि आंसर में वर्गमूल का चिन्ह नहीं है और इस तरफ वर्ग है, तो दोनों पक्षों में क्या करना आपको, वर्ग करने पर। इस तरफ आपका हो जाएगा का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। आपका प्रूफ दैट हो गया, जो कि आपको सिद्ध करना था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इट्स प्रूफ। नीचे लिखेंगे हम इट्स प्रूफ, यही सिद्ध करना था। एक बार पुनः देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बुक्स में कई क्वेश्चन है एनसीईआरटी के थ्रू, और आप एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहले इसका संयुग्मी समृद्ध संख्या लिखी, फिर मल्टीपल कर दिया, दोनों का गुणा कर दिया, आरएचएस में आरएचएस का और एलएचएस में एलएचएस का। वर्ग फॉर्म का सूत्र बना सभी जगह, तीनों जगह। आई स्क्वायर की जगह -1 लगाया और सॉल्व कर दिया।
इसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे उसमें आंसर में वर्गमूल नहीं आ रहा था, तो वर्ग कर दिया, इस तरफ वर्ग, इस तरफ वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल, प्रूफ दैट हो गया है ना। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एडवांस क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। इसमें लिखा है z बराबर ऐसा 2 + 3i, तो इसकी सहायता से सिद्ध करो इतना होगा, इसकी सहायता से इसका मान निकालो। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन है हमारा। तो पहले तो आपको इसकी सहायता से इसको सिद्ध करना, और जब इतना हो जाए तो फिर इतना करना है ना। देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले तो z बराबर आपका दिया 2 - 3i। हमने यहां पर देखा z² है। क्या है? z²। तो हम क्या करेंगे, 2 को इस तरफ लाके वर्ग कर देंगे, माइनस का 2 हो गया बराबर माइनस के 3i। अब वर्ग कर दो। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हमारा देखो 4 भी आ रहा, इसमें कुछ इसमें आएगा अपना। वर्ग करने पर z - 2 का वर्ग माइनस 3i का वर्ग, इसे a इसे b, a² प्लस b² माइनस 2a इंटू b। जरा ध्यान देना, z और 2 एक सा लग रहा ना, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, i का वर्ग i², इसका मान -1 लगा। z² प्लस 4, 2 दूनी 4 प्लस 4z बराबर 9 माइनस के 1। z² प्लस माइनस, इसे पहले लिखेंगे, +4 प्लस 4। अब इसके बाद हम माइनस का 9 इस तरफ लाएंगे, 4z प्लस 4 और प्लस के 9 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर में 0। आपका प्रूफ दैट हो गया z² बराबर z² माइनस 4z प्लस 9 बराबर 0। ये आपका प्रूफ दैट हो गया। एक पार्ट हो गया यहां पर सिद्ध, इट्स प्रूफ। अब हमें ठीक है ना। तो यहां पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे अपन इसको, 9 और 4 13 हो जाएगा यहाँ। चूंकि देखो उसमें प्रूफ दैट में अपन ने ध्यान नहीं दिया, उसमें लिखा है 13 लिखा है ना, तो ध्यान नहीं दिया था हमने। आप लोग अगर छोटी सी कहीं पर मिस्टेक होती है तो सुधार लिया करो ऐसी मिस्टेकों को, है ना। तो यहां पर प्रूफ दैट हो गया। अब इसकी सहायता से हमें इसका मान निकालना, जो नीचे दिया देखो, देखते हैं क्या होता है। तो इसको लिखा हमने, यहां पर एक परिवर्तन और, यहां पर आप z² का मान निकाल लेना, इससे ये प्लस का हो जाएगा 4z प्लस के 13। अब हम उसे लिखेंगे 4z की पावर 3 माइनस 3z² प्लस 140। इन दोनों में z² कॉमन आ रहा है, 4z माइनस के यहां पर आएगा 3 प्लस के 140, z² का ही मान लगाएंगे, 4z प्लस 13 और 4z माइनस 3 प्लस के 140 गुणा करो 16z², 52 13 चौकी 52z, 2 सही लिखना ताकि z में आपको समझ में आए। 3 का करो माइनस 3 चौकी 12z और 13 3 39 प्लस के 140, है ना। 16 z² लिख देंगे यहां पर, प्लस इसमें से घटाएंगे तो आपका 40z बचेगा। कितना बचेगा? 40z। देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, जी
पक्षांतर करेंगे प्लस का, ये आपका माइनस का होगा, इसी में डिस्टर्ब हुआ है ना। अब यहाँ पर मान जब लगाया हमने जेड का, तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्या आएगा यहाँ पर माइनस। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें माइनस का हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 3 चौके 12, इसका इसमें 13 3 40 प्लस का। क्लियर। अब यहां पर इतना बचा, जेड और ये वाला ऐड हो जाएगा आपका, तो 64 हो जाएगा माइनस का, और ये वाला इसमें जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 179। अब एक बार पुनः फिर से इसका मान लगाना है, ऊपर वाला 16 4z माइनस 13 माइनस 64z प्लस के 179, 16 चौकी 64 जेड, 16 का 13 में करेंगे, 16 32 16 48, 4 आएंगे, 16 4 20, माइनस के 64 जेड और प्लस के 179 है ना। अब इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इसमें से इसे माइनस करना है, माइनस 208 में से 179, यहां बचेगा आपका 9 2, यानी कि माइनस का 29 बचेगा। कितना बचेगा आपका माइनस का 29। इस तरह हमने इसका भी आंसर निकाल लिया। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा था, चिन्ह थोड़ा मिस्टेक लग रहा था, इसलिए आंसर में डिस्टर्ब हो रहा था, है ना। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले जेड 2 को इस तरफ लेके वर्क किया, क्यों, इसको देखकर सॉल्व करते गए तो हमारा प्रूफ दैट हो गया। पहले सिद्ध करना था, फिर इसकी सहायता से इसका मान। तो यहां पर हमने जेड को निकाल लिया पक्षांतर करके, फिर हमने सवाल को लिखा और जेड स्क्वायर कॉमन यहाँ पर मान लगाया, गुणा किया, है ना। सॉल्व करने के बाद फिर से एक बार पुनः जेड स्क्वायर का मान लगाया, गुणा किया, कट गए, इसमें से घटाया, अपना आंसर आ गया। क्लियर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स वीडियो के साथ मिलेंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे, क्योंकि अब आपको मिक्स क्वेश्चन पढ़ना है ना। कौन से पढ़ना है, मिक्स। जब तक इसको कंप्लीट